स्वागत है आप सबका। प्रारंभ करते हैं सांख्य कारिका का अपना जो शेष भाग बचा हुआ है। तो कल हमने 2-3 विषयों को देखा था कि सांख्य शास्त्र में व्यक्त तत्व कौन है, अव्यक्त तत्व कौन है, और व्यक्त अव्यक्त में क्या साधर्म है, क्या वैधर्म है। इसी तरह से अव्यक्त जो तत्व प्रकृति है, उस प्रकृति के साथ पुरुष का क्या साधर्म है और क्या वैधर्म है, ये सारी चीजें देखी। इसके बाद हमने सृष्टि की प्रक्रिया में किससे किसकी उत्पत्ति होती है ये आपने देखा। इसी प्रसंग में सांख्य दर्शन में सृष्टि के क्रम में एक महत्वपूर्ण विषय आता है, प्रत्यय सर्ग। तो ये प्रत्यय सर्ग क्या है, प्रत्यय सर्ग से हमारा क्या तात्पर्य है, इस चीज को प्रश्न के रूप में कई बार पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखिए कि प्रत्यय का वास्तविक अर्थ यहाँ है बुद्धि। तो बौद्धिक जो सर्ग है, तो प्रत्यय सर्ग को ही हम बुद्धि सर्ग कहते हैं। सर्ग माने सृष्टि, सर्ग माने उत्पन्न जो चीजें हैं। तो प्रकृति का जो कार्य है, प्रकृति के कार्य में बुद्धि के द्वारा जिन चीजों की सृष्टि होती है, उस सृष्टि का ही नाम है प्रत्यय सर्ग। अवगतम? तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हम जो पहले पढ़े हैं, प्रकृतिर महान ततो अहंकारः तस्मात् गणकश्च षोडशकः। तो प्रकृति से महान और महान से अहंकार, अहंकार से 16 समुदाय, और फिर उसके बाद पंचभूत पदार्थ की उत्पत्ति होती है। ये सर्ग का क्रम है। हमने आपको कहा कि प्रकृति से जो उत्पन्न है, जो प्रकृति का कार्य है महत, और महत से अहंकार और षोडश गणक, यह जो समुदाय है, इन सब को प्रकृति ही उत्पन्न करती है। तो ये प्रकृति के कार्य है। तो यह जो प्रकृति का कार्य है, जिसके अंतर्गत अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, तन्मात्रा आदि जो उत्पन्न क्रमिक होते हैं, यह जो सृष्टि है ये बौद्धिक सृष्टि है, प्रत्यय सर्ग के अंतर्गत आते हैं। अतः प्रत्यय सर्ग का सामासिक संक्षेप में कितने प्रकार होते हैं और उसके संपूर्ण स्वरूप को कितने भेदों में बताया गया है, तो इन चीजों को परीक्षा की दृष्टि से हम संक्षेप में इसको समझें। तो पहला तो तात्पर्य ये निकला कि प्रत्यय सर्ग का मतलब बुद्धि सर्ग, बौद्धिक सर्ग, और यह कार्य किसका है, प्रकृति का कार्य है। तो प्रकृति के जो कार्य है, बुद्धि के द्वारा
जिन चीजों की उत्पत्ति होती है उसे हम बुद्धि सृष्टि भी कह लीजिए या प्रत्यय सर्ग कह लीजिए। तो प्रत्यय शब्द यहाँ अध्यवसाय माने बुद्धि और अध्यवसायत्मिका कौन है? बुद्धि। तो इसीलिए प्रत्यय शब्द का तात्पर्य है बुद्धि। अब यह जो प्रत्यय सर्ग है, इस प्रत्यय सर्ग के अंतर्गत इसको जो चीजें हैं उन चीजों को हम यदि संक्षेप में बांटते हैं तो इसके 4 विभाग होते हैं और उन चारों विभागों में पुनः यदि हम इसके अन्य समस्त कार्य को देखते हैं तो ये कुल मिलाकर के 50 प्रकार के हो जाते हैं। अवगतम। तो यह जो प्रत्यय सर्ग है, इस प्रत्यय सर्ग की स्थिति कैसे होती है, उसका स्वरूप क्या निर्धारण करते हैं, तो उसके लिए सांख्य कारिका में कारण के आधार पर उसके कार्यों का निरूपण करते हुए कारिका के माध्यम से बताए। तो जैसे हमने पहले आपको इसकी पृष्ठभूमि समझ में आ जाए तो आपने प्रत्यय का अर्थ क्या किया? बुद्धि। तो बुद्धि यह किससे उत्पन्न है? प्रकृति से। तो प्रकृति बुद्धि को उत्पन्न करती है और बुद्धि में महत्त्व और उसी से फिर आगे की प्रक्रिया होती है। तो हमने आपको पढ़ाया था, या संक्षेप में ध्यान रखिए कि जो किसी विषय का निर्धारण कर सके तो किसी भी विषय का निश्चय करना, अवगतम, यह ऐसा है इत्यादि रूप में जो होने वाली जो मानसिक व्यापार है उसी का नाम है बुद्धि। तो ये जो बुद्धि है ये 2 प्रकार के सामान्य रूप से होते हैं, एक सात्विक और एक तामस। तो सात्विक जो बुद्धि है उसके 4 धर्म हैं, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। इसी तरह से तापस जो बुद्धि है उसके भी 4 धर्म है, बिल्कुल ठीक इसका उल्टा, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य। तो जो सृष्टि स्थिति होती है उसमें बुद्धि दोनों प्रकार की है, तो दोनों प्रकार के ये सारी चीजें आएगी। तो ये सारे समस्त तत्वों से जो चीजें सम्मिलित होकर के समस्त उन चीजों को कार्य में प्रवृत्त करती है प्रकृति, तो इसीलिए ये प्रकृति के कार्य हैं और इस प्रकार की सृष्टि को हम प्रत्यय सर्ग कहते हैं। तो उसी बात को कहते हैं कि यह जो बौद्धिक सृष्टि है, जिस बौद्धिक सृष्टि के अंतर्गत हम उन समस्त पदार्थों को लेते हैं जो बुद्धि का धर्म है और उस बुद्धि धर्म के आधार पर जो होने वाले कार्य हैं, अवगतम। तो उसी को ध्यान में रख करके कारिका कहते हैं कि एष प्रत्यय सर्गो विपर्यय असक्ति तुष्टि सिद्धाख्यः गुण वैषम्य विमर्दात् तस्य तु भेदात् 50। यद्यपि ये प्रत्यय सर्ग जो है ये 4 प्रकार के होते हैं, अवगतम। तो यह जो 4 प्रकार के प्रत्यय सर्ग हैं इसमें जिन जिन चीजों की उत्पत्ति होती है
वो सारे के सारे प्रत्यय सर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। तो पहला तो कहा कि इस बुद्धि का पहला जो भेद है वो क्या है? विपर्य एक। दूसरा है आसक्ति, तीसरा है तुष्टि और चौथा है सिद्ध। तो सिद्धि, ये चार प्रकार की चीजें, चार प्रकार की भौतिक सृष्टि होती है। लेकिन इसी इसी प्रत्यय सर्ग में जब गुण का वैषम्य हो जाता है, अलग अलग गुण भेद हो जाता है, परस्पर एक दूसरे का विरुद्ध स्वरूप आ जाता है, तो उन सब से होने वाली जो सृष्टि है, उन सभी को यदि हम अलग अलग रूप में कार्य को देखते हैं तो वो 50 प्रकार के हो जाते हैं। अवगतम? तो पहला इसमें हमने कहा कि प्रत्यय सर्ग का पहला भेद है विपर्य। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती है? विपर्य कहते हैं भ्रम को। विपर्य माने भ्रम। तो यह जो भ्रम है, ये भ्रम 5 प्रकार के होते हैं। एक अविद्या, या जिसको हम अंधकार में कहते हैं, अज्ञान। दूसरा है अस्मिता, जिसको हम मोह कहते हैं। तीसरा है राग, जिसको अत्यंत लगाव या महामोह कहते हैं। चौथा द्वेष, या जिसको हम तामिश्र भी कहते हैं। इसी तरह से पांचवा है अभिनिवेश, माने किसी चीज में अत्यंत डूब जाना, कुछ नहीं उसके अतिरिक्त देखना, उसे हम अंधतामिश्र भी कहते हैं। तो प्रत्यय सर्ग में भौतिक, जब हम सर्ग की बात करते हैं उससे पहले बौद्धिक सर्ग की स्थिति बनती है। उस बौद्धिक सर्ग को ही प्रत्यय सर्ग कहते हैं। प्रत्यय सर्ग का मतलब प्रकृति के द्वारा बुद्धि से किए जाने वाले कार्य, बुद्धि से उत्पन्न जो चीजें हैं, वो बौद्धिक सृष्टि के अंतर्गत प्रत्यय सर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें मुख्य 4 भेद हैं, जिसमें पहला है विपर्य, और विपर्य के अंतर्गत 5 प्रकार के विपर्य आते हैं। इसी तरह से दूसरा हमने कहा कि आसक्ति। तो आसक्ति जो है ये 28 प्रकार की होती है। अवगतम? इसके अंतर्गत क्या है कि श्रोत्र आदि 5 ज्ञानेंद्री, त्वक आदि 5 कर्मेंद्री तथा मन, ये जो चीज है, इन चीजों से जो मन की विकलता होती है, ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा कि दूसरे जो भेद है प्रत्यय सर्ग के, वो है आसक्ति। और आसक्ति जो है ये 28 प्रकार की होती है, 28 प्रकार की आसक्ति है। तो इस 28 प्रकार की आसक्ति में ये सारे कार्य हैं सृष्टि के रूप में, बौद्धिक सृष्टि में। तो ध्यान दीजिए कि हमने क्या कहा कि आसक्ति कैसे होती है। तो श्रोत्र आदि 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, त्वक आदि जो 5 कर्मेंद्रिय है, तथा मन, इन सब में जब कोई विकलता आती है, कमी आती है, तो इसके दोष से जो बुद्धि की आसक्तियां हैं, वो आसक्तियां उत्पन्न होती है। अवगतम? तो ये जो है ये 11 होती है। तो इस तरह से आसक्ति 11 रूप में स्थिति आती है एक पक्ष में।
उसके बाद में आपके 9 जो है वो तुष्टि के अंतर्गत आते हैं। तो बुद्धि के धर्म का जब विपर्यय होता है, अभाव होता है, तो उससे जो एक तुष्टि और उसका विपरीत जो है वो अतुष्टियां होती है। तो इस तरह से तुष्टि और अतुष्टि इसके 9 रूप होते हैं। इसी तरह 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। तो विपर्यय 5, असक्ति, इसके बाद में आपने देखा 11, 9 और 8। तो इस तरह से ये 28 असक्ति आ गए। तो अब आपके पास 5 तो विपर्यय हो गए, 28 असक्ति है, 9 तुष्टि है और 8 सिद्धियां। ये सभी मिलाकर के 50 प्रकार के ये प्रत्यय सर्ग होते हैं। इन प्रत्ययों सर्ग के द्वारा समस्त कार्यों का संचालन किया जाता है। तो इस तरह सांख्य दर्शन में प्रकृति के द्वारा विपर्यय, असक्ति, तुष्टि और सिद्धि, इन 4 प्रकार की जो सृष्टि है, 4 प्रकार के जो कार्य है, जिस कार्य के अवान्तर भेद अलग अलग होने से कुल 50 प्रकार के जो कार्य है, ये कार्य का होना प्रकृति के बुद्धि के द्वारा होने से इसे हम प्रत्यय सर्ग कहते हैं। अब यह जो प्रत्यय सर्ग है, इस प्रत्यय सर्ग के बिना यह जो पांचभौतिक जो सृष्टि है उसका कार्य संचालन नहीं हो सकता है। अतः पहले प्रत्यय सर्ग की स्थिति बनती है, फिर बाद में जाकर के ये पांचभौतिक कार्यों में प्रवृत्त करते हैं। तो इन सारी चीजों के साथ ही ये सारी की सारी चीजें प्रत्यय सर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी तरह से यह जो बौद्धिक सृष्टि है, इस सृष्टि को हम बुद्धि के कार्य के रूप में मान लिए, लेकिन जो यह सृष्टि है उसमें 2 चीजें होती है, इसीलिए सर्ग के 2 भेद कहे गए हैं। अर्थात सांख्य दर्शन में सर्ग जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक भाव सर्ग जिसको हम कहते हैं, और दूसरा कहते हैं लिंग सर्ग। तो सांख्य दर्शन में सर्ग 2 प्रकार के, एक भाव सर्ग और एक लिंग सर्ग। तो भाव सर्ग जो है इसके अंतर्गत धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, ये जो कार्य हैं प्रकृति के अंतर्गत, जैसे हमने आपको कहा पीछे प्रकरण में, तो ये सारी चीजें जो उत्पन्न होती हैं ये भाव सर्ग के अंतर्गत आते हैं। लिंग सर्ग के अंतर्गत ये जो पंच तन्मात्र सृष्टि है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, सप्त ऊर्ध्वलोक है और सप्त अधोलोक है, ये जो सृष्टि है ये सारी की चीजें लिंग सर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब ये सारी जो चीजें हैं, जो भी सृष्टि के अंतर्गत ये कार्य है, ये तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक कि प्रत्यय सर्ग अर्थात बौद्धिक सृष्टि ना हो। तो प्रकृति पहले अपने बौद्धिक कार्य के द्वारा उन चीजों को उत्पन्न करती है और फिर उसका आश्रय लेते हुए ये सारे के सारे भाव सर्ग रूप वाले और लिंग सर्ग रूप वाले समस्त चीजों की स्थिति बनती है। तो ये जो लिंग सर्ग है और भाव सर्ग है, इसको यदि हम देखें तो जैसे हमने कहा आपको
कि धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य ये भाव सर्ग के कार्य है, रूप है। और जो तन्मात्रिका से जो सृष्टि है, जिसको हम पांच भौतिक चीजें कहती है, ये पांच भौतिक चीजें जिसके अंतर्गत सारे के सारे भाई सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये सारे के सारे स्थूल शरीर है, ये सब जो है ये उत्पन्न होते हैं। अतः इस दोनों प्रकार के सर्गों के लिए प्रत्यय सर्ग आवश्यक है। इसीलिए सांख्य दर्शन में प्रत्यय सर्ग को बुद्धि के कार्य के रूप में कहा गया और उसके भेद इस तरीके से देखे गए। अवगतम? तो इसका संक्षिप्त हमने स्वरूप आपके सामने रखा। इसी तरह से दूसरा जो प्रश्न होता है कि हमने आपको कहा कि ये जो शरीर है, इस शरीर की जो स्थिति होती है वो बौद्धिक कार्य से लेकर के भौतिक कार्य तक के जो सारे सर्ग है उसी के अंतर्गत ये सारी चीजें आएगी। तो ऐसी स्थिति में ये शरीर का भी स्वरूप अलग अलग माना गया है। तो सांख्य दर्शन में शरीर कितने प्रकार के होते हैं इसके विषय में भी सामान्य जानकारी अपेक्षित है। अवगतम? तो मुख्य रूप से सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के शरीर माने गए हैं, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। पहला, सूक्ष्म शरीर को ही हम लिंग शरीर भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर का ही नाम क्या है? लिंग शरीर। तो लिंग शरीर एक, इसके साथ साथ जो ये सारी चीजें जो है ये पंच भौतिक जो चीजें सृष्टि होती है उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती है। स्थूल महाभूत जो जितने भी पदार्थ है उसका जो परिणाम है, जिससे स्वरूप उसका बोध होता है, वही शरीर के नाम से जाना जाता है। और वो शरीर 3 प्रकार के होते हैं। पहला सूक्ष्म शरीर, दूसरा स्थूल शरीर और तीसरा प्रभूत शरीर। तो इस तीनों शरीर के स्वरूप को थोड़ा सा समझ लें। तो सूक्ष्म शरीर को ही हम कारण शरीर भी कहते हैं, लिंग शरीर भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। चाहे प्रश्न लिंग शरीर के रूप में हो, सूक्ष्म शरीर के रूप में हो, कारण शरीर के अंतर्गत हो, इस शरीर के रूप में किसको लिया जाता है तो उसके अंतर्गत ध्यान दीजिए, मन, बुद्धि और अहंकार। तो बुद्धि तत्व, अहंकार, मन और ये जो 10 इंद्रिय है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय 10 और पंच तन्मात्रा जो सूक्ष्म स्वरूप है, तो ये 18 बने पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि अहंकार। ये जो 3 है, ये 3 और ये 15 का समुदाय, ये 18 चीजें सूक्ष्म शरीर कहलाता है या लिंग शरीर कहलाता है। जो लिंग शरीर कहलाता है तो यह जो सूक्ष्म शरीर है इसके कुछ धर्म है। यह लिंग शरीर भी इसलिए कहलाता है कि इसके कुछ विशेष कारण है। कारण शरीर भी इसलिए कहलाता है कि यही पार्थिव जो शरीर है उस शरीर को उसमें संचरित करता है, इसी के सहारे। अवगतम? तो यह जो शरीर है ये प्रकृति के आधार, माने इन सारी चीजों को आधार बना करके प्रकृति की सृष्टि से प्रारंभ से लेकर और ये सर्वप्रथम उत्पन्न होता है। तो सृष्टि को जब हम प्रारंभ करते हैं
तो उससे पहले ही उत्पन्न होता है, इसीलिए ये पूर्वोत्पन्न भी कहलाता है। दूसरी बात कि ये जो है ये उत्पन्न होकर के अव्याहत गति से ये आगे संचरित होता है, इसीलिए अव्याहत गति वाला भी है और ये नित्य है। यह नित्य शरीर कभी विनष्ट नहीं होता। संस्कार वशात यह शरीर विभिन्न देह को धारण करता है, लेकिन इसका अंत नहीं होता है, इसीलिए नित्य है। दूसरी बात तात्पर्य है कि ये सूक्ष्म शरीर सभी चीजों में पाए जाते हैं, इसीलिए परमाणु जैसा जो कठोर पदार्थ रहेगा उसमें भी यह प्रविष्ट रहता है। सूक्ष्म से लेकर के ये प्रलय काल तक स्थायी रूप से बना रहता है, इसीलिए ये नित्य है। इसके साथ साथ धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, इन 7 प्रकारों से यही जो भाव सर्ग हमने बताए थे उससे युक्त होकर के स्थूल शरीर को ये प्राप्त करता है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है बिना स्थूल शरीर को धारण किए टिक नहीं सकता है, इसीलिए जब स्थूल शरीर खत्म हो जाता है तो यह सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यही सूक्ष्म शरीर अपने मूल रूप में समाहित होकर के और दूसरे शरीर को धारण करता है, इसीलिए इसका कभी विनाश नहीं होता, यह कभी नष्ट नहीं होता है। तो पूर्वोत्पन्न है ये, नित्य है ये, व्यापक है ये और गतिशील रहने वाला है। तो इस तरह से प्रकृति के द्वारा इन चारों चीजों से किए जाने वाले माने पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सबका जो स्वरूप है ये सारा का सारा सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आता है। अवगतम? इस तरह से यह निरंतर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाला है और नित्य रहता है। प्रकृति के अन्य समस्त चीजों के उत्पन्न होने से पूर्व यह उत्पन्न होता है, तो इसीलिए इसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, क्योंकि ये कारण के रूप में विद्यमान है। पार्थिव शरीर का संधारण इसी से होता है, पार्थिव शरीर की सत्ता, पार्थिव शरीर की क्रियाशीलता इसी से बनी रहती है। अवगतम? तो ये है, यह जो शरीर है चूंकि नेत्र आदि के द्वारा देखा नहीं जा सकता है, इसका अनुमान होता है। तो यही शरीर को हम कहते हैं कि ये हमेशा मोक्ष पर्यंत बना रहता है और यही शरीर बार बार अपने संस्कार के कारण तत्त धर्माधर्म के आचरण के आधार पर उस प्रकार के शरीर को प्राप्त करता है, इसीलिए यह सूक्ष्म शरीर है। दूसरा जो शरीर होता है जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, और स्थूल शरीर का मतलब ये है, इसका दूसरा नाम है मातृ पितृज शरीर, माने माता और पिता से जो उत्पन्न शरीर होता है इसे हम मातृ पितृज शरीर के नाम से कहते हैं। अवगतम? या इसी को हम स्थूल शरीर के नाम से कहते हैं। अवगतम? तो ध्यान दीजिए कि यह जो सूक्ष्म शरीर है पहला वाला, ये आपको जैसे मैं बताया 18 चीजों माने एक से नित्य होता है और यह सारे के सारे में हमेशा विद्यमान रहने वाला है। नित्य तत्व को ध्यान में रखिए, मूल बात। दूसरा हमने आपको कहा कि नित्य शरीर वो सूक्ष्म शरीर का लक्षण कोई पूछे तो सूक्ष्म शरीर कह लीजिए, लिंग शरीर एक ही बात है, तो इसका लक्षण के रूप में 3 विशेषण ध्यान रखना है अपने को कि ये पूर्वोत्पन्न है, असक्त है, नियत है और इसके द्वारा
सांख्य शास्त्र की भाषा में भावों से अधिवसित है, माने भावों से युक्त है। तो भाव क्या है? ज्ञान, अज्ञान, ये जो वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ये जो है इन भावों से युक्त होता है। अवगतम। दूसरा हमने कहा कि ये सूक्ष्म शरीर के ये तत्व माने जाते हैं। सूक्ष्म शरीर के तत्व कौन है? तो हमने कहा कि पंच तन्मात्रा है, महत तत्व से लेकर के एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्रा, ये इसके शरीर होते हैं। और यही सारी बात की चूंकि सूक्ष्म शरीर बिना स्थूल शरीर को धारण के, स्थूल शरीर को प्राप्त किए हुए रह नहीं सकता है, इसीलिए यह जो मातृपितृ प्राप्त जो स्थूल शरीर होता है वो संपन्न होने के बाद, खत्म होने के बाद ये दूसरे शरीर को वो धारण कर लेता है और महाप्रलय तक यह जो है बना रहता है। अवगतम। इस तरह से दूसरा जो सर्ग है जिसे हम कहते हैं स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर के अंतर्गत माता पिता से उत्पन्न जो शरीर है, ये शरीर 60 कोष से बना हुआ है। तो 60 कोष से माता पिता से, माने 6 कोष, 6 वस्तु, 6 चीजों से बना हुआ जो यह शरीर है, इसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। तो 60 कोष जो प्राप्त होता है, माने 6 चीजों का संयोग है यह शरीर, और ये माता पिता से उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको हम मातृपितृज शरीर कहते हैं। तो माता से 3 कोष प्राप्त होता है इस शरीर को, और पिता से भी 3 कोष प्राप्त होता है। तो माता से जो प्राप्त होता है इस शरीर को, वो 3 चीजें हैं, लोम, लोहित और मांस, माने रोए और खून और मांस। ये 3 चीजें जो है ये माता के अंश से प्राप्त होता है, मातृधर्म से ये चीजें आती है। और पिता से स्नायु, अस्थि और मज्जा, ये जो है ये 3 चीजें पिता से प्राप्त होता है। इस तरह से मातृ और पितृ इन दोनों चीजों से प्राप्त जो ये 6 चीजें हैं, इस 6 चीजों से यह बना हुआ जो शरीर है, इसी को हम स्थूल शरीर कहते हैं। और यह स्थूल शरीर जो होता है वो अत्यंत नाशशील होता है। अवगतम। तो यह स्थूल शरीर, मातृपितृ शरीर नाशवान होता है और माता पिता के धर्म से, माता पिता के शरीर से प्राप्त होता है। तो यह चूंकि स्थूल रूप में है, इसीलिए दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। अवगतम। तो इस तरह से दूसरा यह शरीर का भेद है, स्थूल शरीर। तीसरा हमने आपको कहा कि वह जो शरीर है जिसे हम प्रभूत शरीर कहते हैं। प्रभूत शरीर का मतलब होता है कि यह जो आपको प्रकृति में सारी चीजें दिखाई देती है, मिट्टी है, जल है, और उसके जो विकार है, पर्वत है, घट पट इत्यादि जितने भी पराक हैं, ये सारे के सारे क्या है? ये प्रभूत सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। अब ध्यान दीजिए, यही सारा का सारा जो है सब बुद्धि के भेद कहलाते, बुद्धि के ही कार्य है प्रारंभ में, इसीलिए ये सारे के सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के शरीर माने गए हैं। एक लिंग शरीर, जिसे हम कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यह शरीर नित्य होता है। यह 18 तत्वों से युक्त है, जिसके अंतर्गत महत, मन, बुद्धि, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, और यह स्थायी है, नित्य है, और ज्ञान, अज्ञान इत्यादि भावों से युक्त होता है। ये महाप्रलय पर्यंत चलता है, और यही संस्कार वशात शरीर को धारण करता है। दूसरा जो शरीर है
जो माता पिता से प्राप्त शरीर है, जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं और मातृपितृ शरीर कहते हैं, यह शरीर षटकोश से बना हुआ है और अनित्य होता है। तीसरा जो शरीर है, जिसे हम प्रभूत शरीर कहते हैं, जो फैला हुआ है, जो पंच भौतिक पदार्थों का जो स्थूल रूप में विद्यमान जो प्रकृति की सारी जो चीजें हैं, पर्वत, जल इत्यादि, नदियां, वृक्ष, ये सारे के सारे प्रकृति की जितनी भी सृष्टि पदार्थ है, ये सारे के सारे प्रभूत सर्ग के अंतर्गत आते हैं। अवगतम? तो ये दो तीन छोटी छोटी बातें थी जो कदाचित प्रश्न के रूप में आता है, तो ये आपको मुझे बताना था। अब इसके बाद में जो अंतिम बातें आई है, वो एक चीज जरूर है कि जैसे अन्य शास्त्र का या अन्य सभी शास्त्रों में आपने मोक्ष के स्वरूप को देखा, तो उसी तरह से सांख्य शास्त्र में मोक्ष का क्या स्वरूप है, किसको हम मोक्ष कहते हैं, तो इसी मोक्ष को सांख्य शास्त्र में कैवल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात कैवल्य कह लीजिए और मोक्ष कह लीजिए। अब हमने इससे पहले आपको ये बताया था कि ध्यान रखिएगा कि बंधन और मोक्ष प्रकृति का ही होता है, पुरुष का नहीं होता है। प्रकृति स्वयं अपने आप को इन चीजों से आश्रित जब कर लेती है और इस सृष्टि का विस्तार करती है, तो उसके अनेक रूपों में आश्रय लेने के कारण नानाश्रया जब तक रहती है, तब तक वह बंधन में रहती है। और उस पुरुष को मुक्त करने के लिए, क्योंकि पुरुष के संसर्ग से ही सृष्टि हुई है, तो पुरुष को मुक्त करने के लिए जब प्रकृति इन सारी चीजों को अपने में एकत्व में समेट लेती है, तो यही समेट लेना, इन आश्रयों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष होता है। अब यह जो मोक्ष, जो कैवल्य की प्राप्ति की गई है, तो वस्तुतः वह जो सिद्धांत है कि ये जो अज्ञानादि के कारण इन सारिक समस्त प्रवृत्तियों में लगा रहना, यही बंधन है, और इन सारी चीजों से विरत हो जाना ही मोक्ष है। अर्थात अज्ञान की निवृत्ति होकर उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लेना ही संक्षेप में हम इसको मोक्ष के रूप में कह सकते हैं। अवगतम? तो इसीलिए अब इस चीज को थोड़ी सी और इसको एक व्याख्यात्मक रूप में यदि हम कहें, तो सीधा मतलब ये होता है कि यह जो सारा संसार है, जैसे हमने कहा कि प्रारंभ में ही सांख्य कारिका के मूल में उद्देश्य ही इस ग्रंथ का ये बताया था कि तीनों प्रकार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होना ही मोक्ष है। इसीलिए पहली कारिका जब प्रारंभ किया, तो इस ग्रंथ की स्थापना करते हुए कहा, दुःखत्रयाभिघात जिज्ञासा तदपघात के हेतौ। तो तीन प्रकार के दुख होते हैं और उन तीनों प्रकार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति किसी अन्य चीजों से संभव नहीं है। अन्य दृष्ट अदृष्ट जितने भी उपाय हैं, लौकिक अलौकिक जितने भी उपाय हैं, वो आत्यंतिक नहीं है। अतः आत्यंतिक निवृत्ति की, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति तभी संभव है। तो किस रूप में संभव है? तो वहीं पर में आगे कारिका में बताते हैं, व्यक्ताव्यक्त विज्ञानात्, कि व्यक्त अव्यक्त इन चीजों को और ज्ञ जो तत्व है, पुरुष तत्व, इसके विवेक ज्ञान से। तो किस में हमें प्रवृत्ति होनी चाहिए? इसका मतलब मोक्ष का स्वरूप वही तय कर दिया कि विवेक ज्ञान, अर्थात ज्ञान से ही मोक्ष संभव है। तो समस्त
दुखों की निवृत्ति होना ही मोक्ष है और वह मोक्ष ज्ञान के द्वारा ही संभव होता है। अवगतम। तो इसी को इस रूप में भी समझा जा सकता है कि सांख्य शास्त्र में दो ही प्रकार के मूल तत्व होते हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। तो प्रकृति जो है वह चेतन है और पुरुष जो है वो चेतन है, प्रकृति जड़ है। तो पुरुष का जो विषयभूत जो पदार्थ है वह जड़ पदार्थ है और वह जड़ कौन है? प्रकृति। तो पुरुष शुद्ध चैतन्य है जो देश काल और कारण के बंधन से रहित है, वह निर्गुण है एवं निष्क्रिय होता है, वह ज्ञाता एवं दृष्टा मात्र होता है जो बुद्धि, मन, अहंकार, इंद्रिय, शरीर आदि विषयों के संसार से परे रहता है। पुरुष सभी शारीरिक मानसिक विकारों से निर्लिप्त रहता है, उससे हटा हुआ रहता है, दुख इसे व्याप्त नहीं करता है। इसी तरह से पुण्य, धर्म या अधर्म, अहंकार इत्यादि जो गुण है उन सभी कार्यों का वह प्रवर्तक होता है। तो इस तरह से यह जो कैवल्य है, यह कैवल्य की बात पुरुष के लिए हो नहीं सकती, क्योंकि पुरुष जब नित्य है, शुद्ध मुक्त है, तो उसे मुक्त की बात नहीं होगी। अतः जब आत्मा को, उस कैवल्य को, मोक्ष की प्राप्ति हम जब करते हैं तो उसमें कोई विकार नहीं आता। तो विकार का जब स्थिति नहीं है तो वह किसका होगा? अतः तात्पर्य क्या हुआ कि प्रकृति से के सारे इन चीजों से मुक्त हो जाना ही, प्रकृति के इस बंधन से हट जाना ही पुरुष का मोक्ष कहलाता है। तो जब आत्मा को इन सारी चीजों के साथ में प्रकृति के संसर्ग में जब रहता है, उनसे जो ये सारी क्रियाएं होती है, तब पुरुष जो है बंधन में रहता है। और इन सारी चीजों से जब वह हट जाता है तो जब आत्मा, उसी को कैवल्य प्राप्त होता है, तो तब उसमें न तो कोई विकार होता है। तो इसलिए मुक्त या मोक्ष या कैवल्य, इसका तात्पर्य है उस तत्व का साक्षात्कार करना कि मैं पुरुष हूं, मैं किसी प्रकार के क्रियाशील ना हूं, मेरी इंद्रिया का कोई व्यापार समाप्त हो चुका है जहां पर मैं। तो इस तरह से यह प्रकृति उस पुरुष से अपने आप को हटा लेती है तो पुरुष मुक्त हो जाता है। तात्पर्य क्या हुआ कि वह कब होगा? तो जब सारे के सारे की कहा कि रंगम दृष्टवा, जैसे उदाहरण देता है कि जिस प्रकार नर्तकी दर्शकों को नृत्य दिखा करके संतुष्ट हो करके नृत्य से अलग हो जाती है, उसी प्रकार प्रकृति अपने भिन्न भिन्न पुरुष को स्वरूप दिखा करके सृष्टि कार्य करके और उससे भिन्न हो जाती है, पुरुष से भिन्न हो जाती है। तो इस प्रकार प्रकृति का पुरुष से अलग हो जाना ही वह मुक्ति कहलाता है। अवगतम। तो इस तरह से ये मुक्ति जो सांसारिक प्रकृति जन्य जितनी भी चीजें हैं, उन सारे बंधनों से मुक्त होना ही, अलग हो जाना ही मुक्त है, और वह अलग विवेक ज्ञान से ही संभव होता है। तो यह जो मोक्ष है, यह मोक्ष सांख्य शास्त्र में दो प्रकार के बताए गए, जैसे अन्य दर्शन में कहते हैं, तो यहां भर में भी कहते हैं कि एक सदेह मुक्त भी हो सकता है और एक विदेह, माने शरीर से रहित होकर के, तो जिसे हम जीवन मुक्त कहते हैं या विदेह मुक्त भी कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं ये दोनों ही जो अपेक्षा है
वो मोक्ष की अवस्था कहलाती है। तो इसमें शरीर और आत्मा के भेद का ज्ञान कि शरीर अलग है, पुरुष अलग है, तो ये शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान जब पुरुष को हो जाता है तब वह विवेक मार्ग पर चलने लगता है, अर्थात आत्मा का शरीर का दोनों का भेद ज्ञान होकर के वह उस आत्म तत्व की ओर प्रवृत्त होता है। तो शरीर के धर्मों से आत्मा का जो बिल्कुल संबंध समाप्त हो गया, लेकिन वह पूर्व कृत कर्म फल के आधार पर फिर शरीर को प्राप्त कर लेता है। तो जब तक वह शरीर को प्राप्त करता रहेगा तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता है। इसीलिए जब तक प्रारब्ध कर्म समाप्त नहीं होता है तो प्रारब्ध कर्मों का समाप्त होकर के शरीर आदि का संबंध सदा के लिए जो समाप्त हो जाता है, उसी अंतिम अवस्था को देह रहित या विदेह मुक्त हम कहते हैं। तो मुक्ति जिसे हम जीवन मुक्त भी कहते हैं। तो एक तो क्या है कि आप समस्त जो वासनाएं हैं, प्रकृति के सारी जो चीजें हैं, उससे विरक्त हो करके आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेना ही सांख्य दर्शन में मुक्ति या मोक्ष के रूप में या कैवल्य के रूप में कहा जाता है। तो ये हमने आज आपको सांख्य कारिका के समस्त जो पार्ट थे प्रष्टव्य, और आप लोगों को जो सीधी सीधी भाषा में कुछ स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए, वो सारी बातें हमने रखी। शास्त्र के तरफ हम व्याख्या में आप लोगों को नहीं ले गए, कारण कि आप लोगों के लिए जितना आवश्यक था स्वयं को उसी रूप में उतारते हुए कि स्पष्ट तरीके से सरलता से आपको विषय वस्तु समझ में आ जाए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अब सांख्य शास्त्र में कोई ऐसा विषय बचा है जो कि आपको परीक्षा के लिए शेष रह गया हो। तो इसलिए आज इस प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं और आगे हम इसी के साथ साथ जो दूसरा दर्शन है योग दर्शन, उसको लेकर के चर्चा करेंगे। आप लोग निरंतर अध्ययन करते रहिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक आप लोगों का ये कार्य संपन्न हो सके, जहाँ आप लोगों को कुछ मदद मिल सके वो करने का प्रयत्न करूँगा। इसको पढ़ते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें, कारण कि आप लोगों की प्रतिक्रिया से ही आगे के जो लोग हैं या जो इसको कभी कभार देखते हैं, उनसे उन लोगों की प्रवृत्ति उस प्रकार की बनती है। तो इसलिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और उसके साथ साथ जो इसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है उसको भी करते रहें। और मैं समझता हूँ कि यदि मैं सफल होता हूँ, आप लोगों को कुछ लाभ हो रहा हो, तो ही मेरा यह सार्थक होगा। तो अब सारे प्रमाण आप ही लोग हैं, आप लोग इसको देख करके उस हिसाब से कीजिएगा। फिर आगे की कथा के साथ में, आगे के दर्शन के साथ में मिलते हैं। इसको मैं बंद करता हूँ। धन्यवाद।